Hello everyone, welcome to biology class and today we are going to start again locomotion and movement and topic is function of skeletal। आज हम देखेंगे function of skeletal के कुछ function देखेंगे। पिछली क्लास में in the last class we had completed about the skeletal system and parts of skeletal system, axial skeleton, appendicular skeletal system, ये सब हमने complete कर लिया था। मैंने आपको स्केलेटल भी बताया था और उसके कुछ पार्ट्स, आपको पूरी 206 बोन और एक्सियल स्केलेटन में जो बोन्स के नाम है, क्लासिफिकेशन है पूरा, वो आपको तैयार रखना है। ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ स्केलेटल। स्केलेटल की क्या क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन, देयर आर फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कुछ फंक्शन है, क्या क्या हम फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज structural framework। structural framework ठीक है। skeletal provide या skeletal form well organized skeletal framework of our body। ठीक है। हमारा जो भी स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क होता है, ये फ्रेमवर्क हमारा स्केलेटल के कारण ही होता है। हमारा जो भी बॉडी का शेप है, नोज का शेप है, फेस कट है, जो भी है वो सब स्ट्रक्चर किसके कारण है, स्केलेटल के कारण है। और ये हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्केलेटल के लिए। ठीक है। तो आप बताएंगे इसमें स्केलेटल सिस्टम फॉर्म वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड, सपोर्ट। सेकेंड क्या है, सपोर्ट। स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे सॉरी या यू कैन स्ट्रक्चरल स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट आवर होल बॉडी। हमारे पूरी बॉडी को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी यदि एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यदि स्टैंड है तो वो स्केलेटल के कारण ही है ना। तो सपोर्ट करती है हमारी पूरी बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। इसके बाद है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट ऑल डेलिकेट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम जो रहता है, हमारे बॉडी में जितने भी डेलिकेट ऑर्गन हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ब्रेन है वो एक क्रेनियम बॉक्स के अंदर है। हमारा हार्ट जो है वो थोरेसिस कैविटी के अंदर है। लंग्स जो है वो भी थोरेसिस कैविटी के अंदर है। तो ये क्या हुआ, एक प्रोटेक्शन हुआ। अभी मैं फिर से आपको बताऊंगा जब जॉइंट्स पढ़ाऊंगा, तो अभी आपको फिर से स्केलेटल बताऊंगा, उसमें आप देखिएगा ये सब चीजें। तो प्रोटेक्शन हो गया, हमारे सभी डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को। ठीक है। ये सब इसका प्रोटेक्शन का काम रहता है। इसके बाद फोर्थ आ जाएगा हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस मतलब इन लिम्स, long bone of limbs, here you can long bones of limbs such as femur, the humerus contain a soft fluid which is known as bone marrow, and in bone marrow various types of the erythrocytes, leukocytes are formed। ठीक है। this phenomenon is called hemopoiesis। ठीक है। हमारे जो long bone है, humerus है, femur है, उनमें क्या होता है, उनमें हीमोपोएसिस की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू हमारे इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो हीमोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये भी होता है। इसके बाद फिफ्थ है इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। ठीक है। इसको लिखे इस तरह से, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में किस तरह हेल्प करती है, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स आर सिचुएटेड इनसाइड थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी किससे फॉर्म हुई है, ये थोरेसिस कैविटी हमारी फॉर्म हुई है स्टर्नम, रिब्स, और ये पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो जाती है। ठीक है। तो ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में। ठीक है। अभी मैं आपको स्केलेटल बताता हूँ, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जस्ट वेट 2 मिनट। चलिए देखिए रिजल्ट, मैंने आपको बताया इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग किस तरह से हेल्प करती है, देखें आप जरा, है ना। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, रिब्स। ठीक है। ये देखिए आप थोरेसिस कैविटी कैसे फॉर्म हो रही है, स्टर्नम, रिब्स, और ये पीछे जाके किससे अटैच हो जाती है,
ये वर्टिबल कॉलम से अटैच होगी, ये वर्टिबल कॉलम है। तो वर्टिबल कॉलम, रिब्स और ये स्टर्नम मिलकर थोरेसिस कैविटी फॉर्म करते हैं और इसके अंदर हमारा इस तरह से लंग्स जो रहते हैं वो अरेंज रहते हैं, दोनों लंग्स, और बीच में यहाँ पे क्या रहता है, हार्ट रहता है। ठीक है, तो ये क्या करना है, ये जैसे हमारा ये क्रैनियम बॉक्स है, क्रैनियम बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन प्रोटेक्ट हो गया। इस थोरेसिस कैविटी के अंदर क्या है, लंग्स है, हमारा हार्ट है, तो वो प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन हो गया और ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या, एक और फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन हियरिंग का होता है। इट हेल्प्स इन हियरिंग, इट हेल्प्स इन हियरिंग प्रोसेस। हियरिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करती है, आपने स्केलेटल पढ़ा था, तो हमारे जो ईयर बोन रहते हैं, ईयर ऑसिकल कंसिस्ट ऑफ मेलियस इनकसिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे ही साउंड हमारे एक्सटर्नल ईयर्स होता हुआ ईयर ड्रम पे वाइब्रेट करता है, वह उससे मिडिल ईयर में ये हमारी ईयर ऑसिकल होती है, उनको वाइब्रेट करता है, उनके वाइब्रेशन की जो वेव जो रहती है वो आगे ट्रांसमिट होती है इंटरनल ईयर में। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन हियरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ईयर ऑसिकल जो रहते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं, ईयर ऑसिकल जो रहते हैं वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग में हमारे रिब्स और स्टर्नम जो रहते हैं ये हेल्प करेंगे। ठीक है, हीमोपोइसिस में हमारे जो लॉन्ग बोन रहते हैं, लॉन्ग बोन सच एज फीमर, है ना, इसमें इंटरनली जैसे सपोज ये फीमर है। ठीक है, तो इस फीमर में क्या होती है, इसमें अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, मैरो कैविटी। उस मैरो कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इट्स हेल्प इन हियरिंग। इसके बाद नेक्स्ट 7th फंक्शन आप बताएंगे, इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में लोकोमोशन और मूवमेंट। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारे जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, हमारे बोन में मूवमेंट होती है और उसके कारण हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन होती है। ठीक है, तो ये सब इसके फंक्शन हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, हीमोपोइसिस, हेल्प्स इन ब्रीथिंग, हेल्प्स इन हियरिंग, और क्या हो जाएगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। ठीक है, एक और फंक्शन आप बता सकते हैं, एज रिजर्वायर। इसका रिजर्वायर का काम करती है ये रिजर्वायर। कैल्शियम फास्फेट जो होते हैं वो भी बोन्स में होते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट का ये रिजर्वायर की तरह वर्क करते हैं। तो ये तो था फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप जनरली जानते थे कि सिर्फ स्केलेटल जो होता है हमारी बॉडी में दो फंक्शन करते हैं, एक मूवमेंट एंड लोकोमोशन में और दूसरा एक फ्रेमवर्क जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके अलावा भी हमने बहुत सारे देखे, प्रोटेक्शन देखा, हीमोपोइसिस, ब्रीथिंग में, हियरिंग में, मूवमेंट और रिजर्वायर, कैल्शियम और फास्फेट का रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है, ये हो गया इसका फंक्शन। इसके बाद देखते हैं हम ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक है, क्या देखते हैं इस बार, ज्वाइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट इज ज्वाइंट्स। आगे हम क्या देखेंगे, ज्वाइंट्स के बारे में देखेंगे। ज्वाइंट्स, ठीक है, तो ज्वाइंट्स क्या है, तो पॉइंट वेयर टू और मोर बोन आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। ठीक है, द पॉइंट्स where two or more bones articulate with each other is called joints। ठीक है, द पॉइंट्स वेयर टू और मोर बोन आर्टिकुलेट विथ ईच अदर इज कॉल्ड ज्वाइंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर दो बोन इससे जुड़ी होती हैं कि वे उनमें मूवमेंट हो सके। ठीक है, सपोज जैसे ये आपकी ये ह्यूमेरस, रेडियस अल्ना और कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस की ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये ज्वाइंट है, जैसे ये यहाँ की ज्वाइंट होगी। ठीक, तो ये यहाँ की जो ज्वाइंट है ना, ये मतलब ह्यूमेरस की ज्वाइंट है, ये हमारे किसकी ज्वाइंट है, ये इधर रेडियस अल्ना की ज्वाइंट है। तो ये इस तरह से जुड़े रहते हैं इस पॉइंट पे कि इनमें मूवमेंट हो सके। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं।
ठीक है। जरूरी नहीं कि मूवमेंट हो, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और कुछ ऐसे भी ज्वाइंट होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं भी होती है ना। उसकी बेसिस पे हम कुछ इसके टाइप्स देखेंगे। द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन आर्टिकुलेट विद ईच अदर इज कॉल्ड ज्वाइंट, ठीक है। स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी, ठीक है। ज्वाइंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ये तो हो गया क्या ज्वाइंट्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद अच्छा, स्टडी ऑफ स्केलेटल इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, ये याद रखिएगा। स्केलेटल की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी और ज्वाइंट्स की स्टडी कहते हैं आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ बोन, अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी ऑफ बोन्स, ज्वाइंट्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ज्वाइंट्स को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। सबसे पहले क्या देखेंगे, फाइब्रस ज्वाइंट और फिक्स्ड ज्वाइंट। क्या देखेंगे, फाइब्रस और फिक्स्ड ज्वाइंट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फाइब्रस ज्वाइंट। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ बोन्स, ज्वाइंट्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट है फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट या इसको फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। और इस फिक्स्ड ज्वाइंट में क्या होता है, इट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स ज्वाइंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो बोन की जो ज्वाइंट होती है वहां पर मूवमेंट नहीं होती है। इट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन ज्वाइंट्स, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट अलाउ any movement, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट में मूवमेंट नहीं होती है। इट में भी फॉलोइंग टाइप्स, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे एक होता है सटर इसकी कैटेगरी है, ठीक है। हमारी जो स्कल की जो ज्वाइंट होती है ना, वो सटर कहलाती है। इट इज फाउंड इन स्कल, ये एमसीक्यू में पूछा सकता है, ठीक है। सेकंड जो है गोम्फोसिस, ठीक है। सेकंड गोम्फोसिस है, गोम्फोसिस जो ज्वाइंट होती है ये टीथ और मैंडिबल के बीच में होती है ना। आपको मैं सटल बता दूं, देखिए जरा स्केलेटल, ये स्केलेटल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से जिगजैग लाइक, ये इस तरह के ज्वाइंट जो दिख रहे हैं आपने देखा होगा है ना, डायग्राम वगैरह में देखा होगा। तो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सटल स्कल में होती है, ठीक है। गोम्फोसिस जो होती है ये हमारी टीथ और ये मैंडिबल के बीच में यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, टीथ एंड मैंडिबल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड होता है, थर्ड मैंने बताया आपको सिनडायलिसिस, ठीक है। ये सब ऐसे ज्वाइंट जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये पाई जाती है हमारी एथमाइड बोन एंड वोमर ट्यूब। हमने जो फेशियल में पढ़ा था, यहाँ पे नेजल, वोमर, टर्बाइनल, लेक्राइमल, यहाँ पे जो बोन्स होती हैं, एथमाइड और ये वोमर की जो बोन होती है, इनके बीच की जो ज्वाइंट होती है ये कहलाती है क्या, फिक्स्ड ज्वाइंट में आते हैं ये। और ये इसका एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है कुछ, है ना। फाइब्रस ज्वाइंट और फिक्स्ड ज्वाइंट, इट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, सो दीज आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड ज्वाइंट। यहाँ पे किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप देखेंगे। इसके बाद सेकंड जो टाइप है वो होता है इम्परफेक्ट, ठीक है। सेकंड ज्वाइंट को हम इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं और उसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के नाम से दिया हुआ, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और इम्परफेक्ट ज्वाइंट और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। इसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट ज्वाइंट, इट अलाउ ओनली अ वेरी लिटिल मूवमेंट बिटवीन ज्वाइंट्स, ठीक है। इट अलाउ ओनली लिटिल मूवमेंट, इसमें क्या होता है कि इट अलाउ ओनली लिटिल मूवमेंट बिटवीन ज्वाइंट्स, ठीक है। इट अलाउ ओनली लिटिल मूवमेंट बिटवीन ज्वाइंट्स, ठीक है। मतलब जो ज्वाइंट रहती है उनके बीच बहुत कम मूवमेंट होती है
लिटिल मूवमेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं या इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट या इम्परफेक्ट ज्वाइंट के नाम से इसको इस बोन को जाना जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में कार्टिलेजिनस रिंग के ज्वाइंट के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस रिंग हो गई, ज्वाइंट हो गया, और एक फाइब्रस ज्वाइंट हो गया। इसका एग्जाम्पल है हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। इसके मतलब इस तरह की ज्वाइंट में क्या होता है, स्लाइटली बैंड होना, थोड़ा सा मुड़ना, है ना, झुकना, ये जो हम करते हैं ना, ये जो ज्वाइंट हमारी बैक बोन, इसके कारण जो हम थोड़ा झुकते हैं, ये थोड़ा सा बैंड होना, है ना, ये सब आते हैं इसमें, ठीक। किसमें, हमारे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में, इम्परफेक्ट ज्वाइंट में। तो मतलब ये ज्वाइंट है, लेकिन इम्परफेक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि स्लाइटली मूवेबल है, कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो मूवमेंट होती है, जैसे ये ज्वाइंट है, ठीक है, ये ज्वाइंट होती है, इनमें जो मूवमेंट होती है बिल्कुल हल्की हल्की मूवमेंट होती है। आप देख रहे हैं हम हल्का बैंड होते हैं, बेंडिंग डाउन, है ना, इससे बैंड होना हमारी कमर से, मतलब ये हमारी जो पीठ है, बैक साइड है, बैक बोन है, इसका थोड़ा सा हल्का मूवमेंट होती है, इसलिए इसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। थर्ड ज्वाइंट देखते हैं इसके बाद हम। तीसरी ज्वाइंट परफेक्ट ज्वाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो परफेक्ट ज्वाइंट भी बोलते हैं। थर्ड ज्वाइंट, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फाइब्रस ज्वाइंट। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ बोन्स, ज्वाइंट्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट है फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट या इसको फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। और इस फिक्स्ड ज्वाइंट में क्या होता है, इट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स ज्वाइंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो बोन की जो ज्वाइंट होती है वहां पर मूवमेंट नहीं होती है। इट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट में मूवमेंट नहीं होती है। इट में भी फॉलोइंग टाइप्स, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे एक होता है सटर इसकी एक कैटेगरी है, ठीक है। हमारी जो स्कल की जो ज्वाइंट होती है ना, वो सटर कहलाती है। इट इज फाउंड इन स्कल, ये एमसीक्यू में पूछा सकता है, ठीक है। सेकंड जो है गोम्फोसिस, ठीक है, सेकंड गोम्फोसिस है, ठीक। तो गोम्फोसिस जो ज्वाइंट होती है ये टीथ और मैंडिबल के बीच में होती है ना। आपको मैं सटर बता दूं, देखिए जरा स्क्लेटल, ये स्क्लेटल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कुछ जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से जिगजैग लाइक, ये इस तरह के ज्वाइंट जो दिख रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना, डायग्राम वगैरह में देखा होगा, तो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सटर स्कल में होती है, ठीक है। गोम्फोसिस जो होती है ये हमारी टीथ और ये मैंडिबल के बीच में यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, टीथ एंड मैंडिबल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड होता है, थर्ड मैंने बताया आपको सिंडाइलिसिस, ठीक है। ये सब ऐसे ज्वाइंट जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये पाई जाती है हमारी एथमाइड बोन एंड वोमर टूथ। हमने जो फेसियल में पढ़ा था, यहाँ पे नेजल, वोमर, टर्बाइनल, लेक्राइमल, यहाँ पे जो बोन्स होती हैं, एथमाइड और ये बोमर की जो बोन होती है, इनके बीच की जो ज्वाइंट होती है ये कहलाती है क्या, फिक्स्ड ज्वाइंट में आते हैं ये। और ये इसका एग्जांपल है, तो ये आपको याद रखना है कुछ, है ना। फाइब्रस ज्वाइंट और फिक्स्ड ज्वाइंट, इट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, सो दीज आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड ज्वाइंट। यहाँ पे किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप देखेंगे इसके बाद। सेकंड जो टाइप है वो होता है इम्परफेक्ट, ठीक है। सेकंड ज्वाइंट को हम इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं और उसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के नाम से दिया हुआ, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और इम्परफेक्ट ज्वाइंट और स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। इसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट ज्वाइंट, इट अलाउ ओनली अ वेरी लिटिल मूवमेंट बिटवीन ज्वाइंट्स, ठीक है। इट अलाउ ओनली लिटिल मूवमेंट, इसमें क्या होता है कि इट अलाउ ओनली लिटिल मूवमेंट बिटवीन ज्वाइंट्स, ठीक है। इट अलाउ
ओनली लिटिल मूवमेंट बिटवीन ज्वाइंट, ठीक है। मतलब जो ज्वाइंट रहते हैं उनके बीच बहुत कम मूवमेंट होती है, लिटिल मूवमेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं या इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं, या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट या इम्परफेक्ट ज्वाइंट के नाम से इसको इस बोन को जाना जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में कार्टिलेजिनस रिंग के ज्वाइंट के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस रिंग हो गई, ज्वाइंट हो गया, और एक फाइब्रस ज्वाइंट हो गया। इसका एग्जाम्पल है हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। इसके मतलब इस तरह की ज्वाइंट में क्या होता है, स्लाइटली बैंड होना, थोड़ा सा मुड़ना, है ना, झुकना, ये जो हम करते हैं, है ना, ये जो ज्वाइंट हमारी बैक बोन, इसके कारण जो हम थोड़ा झुकते हैं, ये थोड़ा सा बैंड होना, है ना, ये सब आते हैं इसमें, ठीक। किसमें, हमारे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में, इम्परफेक्ट ज्वाइंट में। तो मतलब ये ज्वाइंट है लेकिन इम्परफेक्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि स्लाइटली मूवेबल है, कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो मूवमेंट होती है, जैसे ये ज्वाइंट है, ठीक है, ये ज्वाइंट होती है, इनमें जो मूवमेंट होती है बिल्कुल हल्की हल्की मूवमेंट होती है। आप देख रहे हैं हम हल्का बैंड होते हैं, बेंडिंग डाउन, है ना, इससे बैंड होना, हमारी कमर से मतलब ये हमारी जो पीठ है, बैक साइड है, बैक बोन, इसका थोड़ा सा हल्का मूवमेंट होती है, इसलिए इसको स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। थर्ड ज्वाइंट देखते हैं इसके बाद हम। तीसरी ज्वाइंट परफेक्ट ज्वाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तो परफेक्ट ज्वाइंट भी बोलते हैं। थर्ड ज्वाइंट